आज मैं बिहार के नवयुवकों को बहाली जो आती है उस बहाली में किनको कितना कितना सीट प्राप्त होता है वो नोटिफिकेशन में भी अवेलेबल है। और जो भी विज्ञापन एजेंसी के माध्यम से सरकार के द्वारा अधिसूचना जो भेजी जाती है उसमें आरक्षण का प्रावधान पहले ही सरकार के द्वारा निर्धारित करके आयोग को भेजा जाता है। किनको कितना आरक्षण है, आज मैं उस आरक्षण के मुद्दे पर विद्यार्थियों को मैं बताना चाह रहा हूं कि देखना यह है कि अगर कोई बहाली निकल रही है तो उस बहाली में कितने पदों पर विद्यार्थियों का सिलेक्शन होना है, कितने पदों पर उनको फाइट करना है, किन विद्यार्थी को कितना सीट पर कितना तैयारी करना है, सीट के अनुकूल कितना रिजल्ट आएगा। आज इसी मुद्दों पर चर्चा हम लोग करेंगे और मैं अपना अनुभव आप लोगों के बीच साझा कर रहा हूं। तो सबसे पहली बात है कि अगर बिहार में कोई भी बहाली बिहार सरकार के द्वारा निकल के आती है, नोटिफिकेशन में सारा प्रावधान रहता है कि आरक्षण नियमानुकूल प्रक्रिया की जाएगी। तो बिहार पुलिस भर्ती 2023 अगर 12,000 पद पुलिस विभाग में कांस्टेबल के लिए अगर आता है तो सबसे पहले इसका 35% जो है ये महिलाओं के लिए रिजर्व हो गया। तो 35% जो है ये 35% महिलाओं में इस तरह से विभाजन होंगे। 35% सीट जो है रिजर्व है, अर्थात 12,000 का 35%, 12 तिया 36, 12 पचे 60, 36 छो 42, यानी 42,000 पोस्ट जो है ये महिला, 4200 पोस्ट जो है ये महिला विद्यार्थियों के लिए रिजर्व है। पहले महिलाओं को आरक्षण, लड़कियों को आरक्षण नहीं था, लेकिन हमारे बिहार सरकार ने महिलाओं को प्रोत्साहन करे, लड़कियों को प्रोत्साहन करने के लिए उन्हें जो भी बहाली आती है उसमें 35% जो है स्पेशल रिजर्व किया गया है पुलिस विभाग में। तो आइए कितना कितना पद निकलेगा, तो उसमें कितना पद किस आरक्षण वर्ग के विद्यार्थियों को प्राप्त होंगे, उन्हें कितना फाइट करना है, इन सारी बातों की जानकारी आज मैं अपना शेयर आप लोगों के बीच शेयर करूंगा। तो 12,000 पद, सबसे 12,000 पद में जो है मेल जनरल में देखिए टोटल सीट जो जनरल का हो गया 50%, यानी 6,000 लगभग हो गया। क्या ये सामान्य वर्ग में आएंगे। 6,000 पोस्ट जो है वो सामान्य यानी यूआर अनरिजर्व, जिसमें कोई आरक्षण नहीं है। प्रतिभा के बदौलत उन्हें सामान्य श्रेणी में रखे जाएंगे, चाहे वो एसटी वाले हो, एससी वाले हो, बीसी वाले हो, ईबीसी वाले हो, ईडब्ल्यूएस वाले हो और यूआर वाले हो। सामान्य श्रेणी का मतलब ये हुआ कि अगर 100 प्रश्न है, अगर 100 प्रश्न है तो 100 प्रश्न में अगर 90 प्रश्न अगर एससी वाले भी लाते हैं, एसटी वाले भी लाते हैं, बीसी वाले भी लाते हैं, ईबीसी वाले भी लाते हैं और ईडब्ल्यूएस वाले लाते हैं, तो ये हो गया उनका यूआर अनरिजर्व में आएंगे। उसके अनुकूल उससे नीचा कट कीजिए, नीचा कट करने के बाद जो है जिस श्रेणी में जितना ज्यादा कट ऑफ है उस सीट के अनुकूल उतना विद्यार्थियों को उस श्रेणी में रखा जाएगा।
उसी तरह से अन्य कैटेगरी के विद्यार्थी को जितना सीट है उस सीट के अनुकूल न्यूनतम कट ऑफ जितना ऊपर से लिया जाएगा उस श्रेणी में आएंगे। इस तरह से परीक्षा परिणाम घोषित किए जाते हैं और किनको कितना कितना आरक्षण है, किनको कितना कितना आरक्षण है, कितना परसेंटेज है, इन सारी बातों पर जानकारी आज हम आप लोगों को दे रहे हैं। सबसे पहली बात है क्यू 49.5%, 49.5% जो है ये अब सामान्य श्रेणी के हैं। सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों को माने अनरिजर्व को 49.5% आरक्षण है। माने टोटल सीट का आधा सीट से थोड़ा सा कम 0.5% कम, टोटल सीट का 49.5% जो सीट हैं वे अनरिजर्व यानी अनारक्षित कोटि के रहेंगे। उसके बाद है 12,000 का 10%, तो 12,000 का 10% बराबर हो गया 1200 पोस्ट जो है EWS के लिए आएंगे। माने सामान्य वर्ग में जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए 1200 पोस्ट हो गया। अब यहां है EBC के लिए, तो 12,000 का 18%, 12,000 का 18% देख लीजिए कि 12 दहें के 120 मैंने 18 दहें 180 और 18 दूनी 36, 18 180 18 दूनी 36 यानी 2200, यानी 2200 सीट जो है लगभग जो है EBC के होंगे। अब 12% जो है ये 12% जो है यानी 1440 सीट जो है ये इनका है, BC का है। उसी तरह से SC का 15 दहें के 150, 15 दूनी 30 यानी 1800 पोस्ट जो है ये आ जाएंगे आपको SC वालों को। 1800 पोस्ट जो है ये SC वाले का आएंगे। उसी तरह से ST का है 7.5%, यानी बड़े थे 96, 12 पचे 60, 96 यानी 900 पोस्ट जो है, यानी 900 पोस्ट जो है ये ST वालों को होंगे। इस तरह से इस पदों के अनुकूल पूर्णतः किनको जिनको जितना आरक्षण मिला है उसको मैंने परसेंटेज के रूप में पदों का आंकड़ा निकाल करके मैं यहाँ नोट करके आप लोगों को बता दिए हैं कि आप लोगों को इतना सीट पर फाइट करना है। अगर ST वाले विद्यार्थी हैं तो 900 पोस्ट ये हुआ और 6,000 ये हुआ, तो 600 और 900 6900 पोस्ट पर फाइट करेंगे। 1800 ये हो गया और 6,000 ये हो गया, माने 7800 पोस्ट पर फाइट करेंगे। उसके बाद 1440 है, 1440 को 6000 में जोड़ दीजिए, 6 7 74, 7440 पोस्ट वाले पर BC वाले फाइट करेंगे। उसी तरह से है 2200 और 6000 माने 8200 पोस्ट पर जो है EBC वाले फाइट करेंगे। और EWS जो है 1200, 6000, 7200 वाले जो है ये आपको EWS वाले फाइट करेंगे। और सामान्य श्रेणी के जो हैं सिर्फ केवल तो केवल वे 6000 सीट पर फाइट करेंगे। इस तरह से जो है मेरा आप लोगों का आरक्षण के अनुकूल किनको कितना पोस्ट मिलता है उसके अनुकूल मैंने आप लोगों को साझा किया। उसी तरह से इन सीटों के अनुकूल इसमें विभाजन है। 35% सीट जो है ये 35% सीटों का इस तरह से विभाजन, 35% का क्या होगा 42,000 का 4200 का 49.5%। उसी तरह से है 4200 का 10%, 4200 का 18%, फिर है 4200 का 12%, 4200 का 15%, फिर है 4200 का 7.5%। इस तरह से टोटल सीट इधर महिला वालों में हो जाएगा और उसके बाद जो है इसका जो है पुरुष वालों में हो जाएगा। इस तरह से टोटल को ऐड कीजिएगा, टोटल ये पोस्ट आपको 12,000 पोस्ट जो है मिल जाएगा। और यहां ध्यान दीजिए कि अन्य राज्य के विद्यार्थी अगर अप्लाई करते हैं इसे अन्य राज्य का मतलब बिहार से बाहर के, यूपी वाले हो गए, झारखंड वाले हो गए,
एमपी वाले हो गए, दिल्ली वाले होंगे, अगर वे यहाँ अप्लाई करेंगे तो वे सामान्य श्रेणी में आएंगे, न कि आरक्षण के कोटि में आएंगे। इस तरह से मेरा आप लोगों के बीच आज का बहाली के संदर्भ में आरक्षण के मुद्दों पर आप लोगों के बीच मैंने शेयर किया। इस शेयर में किसी प्रकार का अगर त्रुटि होता है तो कमेंट बॉक्स में अपना सलाह मशवरा डालें। उसके बाद कल मैं इस पर पुलिस विभाग और दरोगा से संबंधित या अन्य चालक सिपाही से संबंधित या अन्य जो है बहाली जो नोटिफिकेशन आने वाली है उस पर मैं प्रारूप धीरे धीरे डालूंगा और उस पर तो तैयारी बेहद रूप से कराऊंगा।